राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस संपूर्ण जगत में परमात्मा के लिए, धर्म के लिए, शास्त्र के लिए मनुष्य को पूर्ण निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास सदैव रखना चाहिए। कभी इनमें शंका न करो। भगवान में, धर्म के आचरण में, शास्त्र में, सच्चे संत, सच्चे साधु, सच्चे तपस्वी के लिए कभी संदेह मत करो। हमारे समझने में कमी होगी, हमारी समझ में कमी होगी, हमारी बुद्धि में कमी होगी, हमारे सत्कर्म पुण्य की कमी होगी। शास्त्र में कमी नहीं है, इनमें शंका मत करो, इनकी बातों को मानो। परीक्षित जी को कहा सुखदेव मुनि जी ने, राजन कल तुमने ध्रुव जी महाराज की कथा सुनी ना, 5 साल के बच्चे ने भरोसा कर लिया, शंका नहीं करी। देवर्षि नारद जी ने कहा बेटा भगवान है, भजन करना, तेरा जब सतोगुण बढ़ेगा, एकाग्रता बढ़ेगी, श्रद्धा विश्वास बढ़ेगा, ब्रह्म निष्ठा जब तुम्हारी पूर्ण हो जाएगी, पूर्ण ब्रह्म तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। ध्रुव जी महाराज ने बात मान ली, शंका नहीं करी। अब अपनी जांच करो, हम कब से कथा सुनते आ रहे हैं, कब से तीरथ व्रत कर रहे, पूजा कर रहे, हमारी निष्ठा बराबर है या अभी भी शंका है? अगर शंका है तो आज उसका समाधान करके जाना। कथा सुनते ही इसलिए हमारा संदेह, हमारा भ्रम मिट जाए। शंका के कारण ही हम भक्ति में सफल नहीं हो पा रहे। क्या मालूम क्या होगा। हमारी श्रद्धा की कमी, विश्वास की कमी, भरोसे की कमी से लाभ नहीं मिल रहा है। हमारा भरोसा दुनिया में ज्यादा बढ़ गया, धन में जितना भरोसा है धर्म में उतना भरोसा नहीं, झूठ में जितना भरोसा हो गया कई लोगों को, सत्य में भरोसा नहीं है उनको। कई लोगों को बेईमानी पे बहुत भरोसा हो गया है, ईमानदारी पे से तो भरोसा ही उठ गया उनका। तभी तो बेईमानी बढ़ गई। पहले इतने बेईमान थोड़ी थे, पहले इतने शराबी नहीं थे, पहले इतनी हिंसा हत्याएं नहीं थी, पहले इतनी जेल भी नहीं थी। लोगों का ये सत्य से भरोसा, भगवान से भरोसा उठ गया। लेकिन ध्रुव जी महाराज जी ने जंगल में रह करके पूर्ण निष्ठा विश्वास के साथ भक्ति की ना, भगवान ने दर्शन दिए। कभी धर्म को छोड़ो मत, सच्चाई को छोड़ो मत। कितनी भी परेशानी मुसीबत आ जावे भाई, एक दिन भगवान जी आपको अनुभव दे देंगे, भगवान जी मदद करेंगे आपकी। जो धर्म पे चलता है, सत्य पे चलता है, ईमानदारी से जीवन जीता है, परेशानी तो आती ही उसे, मुसीबतें तो आती ही जीवन में,
लेकिन भगवान साथ दे देते हैं बस। और जिसको भगवान का साथ मिल जाता है, फिर वो संसार में रहते हुए सदा आनंद में रहता है। भगवान तो अभी भी हमारे सबके साथ है, लेकिन हमें पता नहीं है, क्योंकि बुराइयां, दोष, अपराध इतने हैं कि पास में होते हुए भी अनुभव नहीं। प्रभु को पाना सहज है, कठिन काम विश्वास। विश्वास अगर कोई कर सके तो प्रभु है उसके पास। जिनने विश्वास रखा है उस परम पिता परमेश्वर पर, धर्म पर, सत्य पर, ईमानदारी पर, उसको फिर कभी कभी ऐसा एहसास होने लग जाता, भगवान मेरे पास है, मेरे साथ है। वो जिन्होंने विश्वास नहीं रखा है, उनकी कथा सुन। ध्रुव के वंश में आगे चलकर अंग नाम के राजा हुए, बड़े धार्मिक थे, खूब भक्ति साधना उपासना करते थे। इनके यहाँ जो बेटा हुआ वेण, वो अधार्मिक निकला, नास्तिक निकला, ईश्वर पे विश्वास नहीं, धर्म पे विश्वास नहीं, शास्त्र पे, संत पे, महात्माओं पे विश्वास नहीं रखता था। जब विश्वास ही नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो मन मर्जी से जीवन जीता है। शास्त्र किस लिए है? सावधान करने के लिए। शास्त्र की आज्ञा का पालन करो। जो शास्त्र, संत, महात्माओं की बातों को मानते हैं ना, उनके जीवन में उन्नति जरूर होती है भाई बहन, वो आगे बढ़ जाते हैं। फिर कितनी भी मुसीबत आएगी, परेशानी आएगी, वो संत वचन को झूठा नहीं मानते, सच्चा मानते, चाहे मुसीबत परेशानी आवे, परिणाम अच्छा निकलेगा। बेईमानी के मार्गों पे चलेंगे तो मुसीबत नहीं आएगी मान, और आप सफल भी हो गए, पर परिणाम गलत निकलेगा। कि झूठ का भी सहारा लेकर, अनीति का भी सहारा लेकर उन्नति कर लेते हैं, परिणाम गलत निकलता है।